नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली हमें मेंडल के बारे में पता है, हमें ये भी पता है कि मेंडल ने पी प्लांट या फिर जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं, उस गार्डन पी जिसका बॉटेनिकल नेम पाइसम सैटाइवम होता है, उसके ऊपर मेंडल ने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे। लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि मेंडल ने जिस मोनेस्ट्री में थे, उस गार्डन में जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले देखा था कि कुछ पी प्लांट्स के सीड्स राउंडेड थे, कुछ पी प्लांट्स के सीड्स रिंकल्ड थे। यहीं से उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि आखिर रीज़न क्या है इसके पीछे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए। बट मेंडल थोड़े लकी रहे अपने एक्सपेरिमेंट्स में। फिर भी हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कैसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया, फिर कैसे उनका क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद कैसे उनकी अगली जनरेशन्स को फाइंड किया, और कैसे जो मेंडल के कंक्लूजन्स थे, जो मेंडल ने अपने रिजल्ट्स दिए कि इस वजह से हमें कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को जो था वो 3 स्टेप्स में रखा। सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स, मतलब इन्होंने पी प्लांट से प्योर कैरेक्टर्स को चूज किया। प्योर कैरेक्टर्स का मतलब यहां पर क्या है, प्योर कैरेक्टर का मतलब क्या है कि मेंडल ने क्या किया, कुछ प्लांट को सिलेक्ट किया, उनका क्रॉस कराया। आपको पता है कि जब हम नॉर्मली क्रॉस कराते हैं तो पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि प्योर होमोजाइगस। अगर हम किसी एक प्लांट को लेकर के बार बार उसी प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करा करके उस प्लांट की नई जनरेशन को ग्रो कराते रहें तो हमें प्योर होमोजाइगस सिचुएशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कुछ वैसा ही मेंडल ने किया था, और मेंडल ने जो सिलेक्ट किए थे कैरेक्टर क्रॉस कराने के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली प्योर होमोजाइगस ही थे। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्योर पेरेंट प्लांट्स थे। प्योर होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जिनमें दोनों एलील्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें प्योर होमोजाइगस बोलते हैं। तो जैसे अगर हम कैपिटल टी और एक प्लांट स्मॉल टी लिया तो ये भी प्योर होमोजाइगस है और ये भी प्योर होमोजाइगस है। फिलहाल आपको होमोजाइगस मालूम होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब मेंडल ने 2 प्लांट्स को तैयार कर लिया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो प्योर पेरेंट प्लांट्स थे, यानी कि ये वाले, इनका कराया हाइब्रिडाइजेशन। क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस कराया। आपको ये पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। हम क्रॉस कराते हैं जब क्रॉस ऑफ 2 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ plants or animals is called hybridization। तो जब हम कोई 2 डिफरेंट वैराइटीज का क्रॉस कराते हैं तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक इसको लिया, प्योर था ये कैपिटल टी, और एक इसकी दूसरी वैरायटी थी, दूसरा ट्रेट था स्मॉल टी, यानी कि डॉर्फ वाला प्लांट था, ये टॉल वाला प्लांट था। जब इनको क्रॉस कराया मेंडल ने, ठीक है ना, सिलेक्ट प्योर किए थे बट इनका आगे कराया क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन में 2 वैरायटी लेंगे तो ये 2 अलग अलग वैरायटी ले ली। हमने इस जनरेशन को क्या बोला था, पेरेंटल जनरेशन, या फिर आप इसे पी जनरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। क्रॉस कराने पर क्या आता है रिजल्ट, आपको पता है, हम शॉर्ट में लेके चलते हैं। यहां पर इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और इसके गैमीट्स जितने बनेंगे वो सब स्मॉल टी वाले बनेंगे। चलो हम दोनों गैमीट्स को ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इधर लिख लेते हैं इधर की बजाय। जब हम क्रॉस कराएंगे रिजल्ट सेम आता है, इसलिए हम एक ही रिजल्ट यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। चाहे इसका इससे कराएंगे या चलो सारे बता ही देते हैं, किसी का भी हम किसी से भी कराएं, सब में रिजल्ट क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आता है। और जो जनरेशन मिलती है वो क्या होती है हमारी जनरेशन, इसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं या फिर F1 जनरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और F1 जनरेशन, तो मेंडल ने क्या किया, जो प्योर ट्रेट वाले प्लांट्स हैं
प्योर पेरेंट प्लांट्स, इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया किसके लिए? F1 जनरेशन लेने के लिए। आ गई F1 जनरेशन। अब देखो ये प्रोसेस हमने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता दिया, बट यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। मेंडल ने डिटेल में जाए तो हमने क्या किया था मेंडल ने वहाँ पर, जैसे मेंडल ने क्या किया था, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। दो प्लांट हमने बताया सिलेक्ट किया, एक तो टॉल, इसको चलो हमने टॉल ले लिया, और दूसरा डॉर्फ। ये नीचे हमने रूट दिखा दी, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा डिटेल में तभी समझ में आएगा। अब अगर हम इसमें देखिए टॉल वाला प्लांट है, ये हमने चलो इसका एक फ्लावर बना दिया, ठीक है, कई फ्लावर्स लगेंगे। सपोज हमने इस पे समझाना है हमको, हमारा प्राइम मोटो समझाना है, 4 फ्लावर्स यहाँ लगे हैं, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी हमने सपोज मान लिए 1 2 3 और एक 4 फ्लावर इस पे भी है। तो मेंडल ने क्या किया, ये कौन सा है, ये प्योर टॉल है यानी कि, और ये वाला प्योर डॉर्फ है। सिलेक्ट कौन सी की थी? प्योर लाइन सिलेक्शन, यानी कि दोनों होमोजाइगस वाले हैं। अब मेंडल ने जब क्रॉस किया तो इन्होंने क्या किया, हमने आपको लास्ट में समझाया था कि नॉर्मली पी प्लांट के फ्लावर की ऐसी सिचुएशन होती है कि जब वो फर्टिलाइज होता है वो नॉर्मली क्लोज रहता है, और नॉर्मल सिचुएशन में उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। बट मेंडल को रिजल्ट्स देखने हैं, तो मेंडल ने क्या किया कि जैसे इसके 2 हम चारों फ्लावर एक तरफ ही बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चारों फ्लावर्स इस पे भी इसी तरफ बना देते हैं और इस पे भी इसी तरफ बना देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसके जो 2 फ्लावर्स हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, इसके 2 फ्लावर के जो एंथर्स थे वो रिमूव कर दिए, इसका एंथर रिमूव कर दिया। तो इस फ्लावर में अब क्या रह गया, केवल फीमेल पार्ट, यानी कि कार्पेल रह गई, पिस्टिल रह गई, या कह सकते हैं हम गाइनोसियम, फीमेल पार्ट रह गया इसमें, ठीक है। और समझ रहे हो, और इस फीमेल जो जिनका फीमेल सिलेक्ट किया पार्ट, इसके पॉलन ग्रेन्स इस पर ट्रांसफर कर दिए, समझ गए ना, इसके पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए, ठीक। इधर क्या किया, इधर से इनका फीमेल पार्ट सिलेक्ट किया डॉर्फ वाले का, और इनके पॉलन ग्रेन्स इस पे ट्रांसफर कर दिए। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब ये है कि 50% किसी प्लांट के जो फ्लावर थे उसमें से 50% फ्लावर इस प्लांट के इनके पॉलन ग्रेन से क्रॉस करवाए और इसके पॉलन ग्रेन्स को इस पे सेंड किया, समझ गए। जिस पार्ट को एज अ फीमेल पार्ट लिया गया उसका एंथर हटा दिया गया, क्योंकि अगर एंथर रहेगा तो हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तो उसको रोकने के लिए एंथर को हटा दिया गया, और रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज एमस्कुलेशन। बहुत सिंपल है और कई बार आता है, तो इसे रिमूवल ऑफ एंथर बोला गया, रिमूवल ऑफ एंथर या फिर रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर इज नोन एज एमस्कुलेशन। समझ रहे हो ना? अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसका मेल पार्ट यूज हुआ इन दोनों फ्लावर्स का, इसके इन दोनों का एज अ मेल पार्ट यूज हुआ, क्योंकि पॉलन ग्रेन से भेजे गए, इसके इस पे भेजे गए। अब जब दोनों तरफ हो जाएगा ना तो रिजल्ट्स हमें हर तरीके के मिल जाएंगे कि तो इन्होंने देखा, चलिए हम समझते हैं इसको, तो ये फ्लावर भी खत्म होगा क्योंकि इसका मेल पार्ट था, इससे तो पॉट फली डेवलप होनी नहीं है, और इसका भी मेल पार्ट यूज हुआ तो इसकी फली डेवलप होनी नहीं है, पॉलन ग्रेन इसके इस पर पहुंच ही गए, समझ रहे हो ना। तो अब ये भी बाद में जाके पॉड में डेवलप होगी, ये भी पॉड में डेवलप होगी। फिर इन्होंने स्टडी की इसके रिजल्ट्स की, बट जब रिजल्ट्स की स्टडी की, यानी कि इसके सीड जो हैं जब वो आगे क्रॉस कराए तो सारे कैसे थे, टॉल थे, समझ रहे हो ना। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी क्रॉस करा दिया, तो जितने सीड हैं सीड को फिर से ग्रो कराएंगे। सीड जब प्लांट में कन्वर्ट होगा, इनकी फलियों से जो डेवलप होंगे सीड, वो सारे सीड F1 जनरेशन के होंगे, क्योंकि इन पेरेंट का वो रिजल्ट है, अगली जनरेशन में आएंगे और F1 में आएंगे तो वो कैसे होंगे, वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, इसकी वजह से वो कैसे होंगे, टॉल कैरेक्टर शो करेंगे। ऐसा किया था मेंडल ने। अब देखो इसके बाद क्या होता है, फिर अभी हमने कुछ चीज़ें इसमें मिस कर दी हैं थोड़ी सी, एक काम और करते हैं, बैगिंग करते हैं। बैगिंग का मतलब क्या है, जैसे ये प्रोसेस तो आगे हो ही गया था, लेकिन फिर भी हम बैक जाके थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे जब इन्होंने, जैसे ये फ्लावर है, क्रॉस कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है जब एक दूसरे के बीच में, तो इन्होंने क्या किया, ये तो इसका फीमेल पार्ट हो गया,
ठीक है ना। गाइनोसियम मेल पार्ट को हटा दिया, जिसे हमने क्या कहा, एमस्कुलेशन का। फिर उसके बाद बैगिंग कर दी, इसके ऊपर एक पेपर बैग से लपेट दिया और इसको टाई अप कर दिया, बांध दिया, ताकि इसके ऊपर बाहर से कोई पॉलन ग्रेन ना आ सके। फिर पेपर हटाया गया, डस्टिंग की गई। व्हाट इज द डस्टिंग? जैसे इसके पॉलन ग्रेन से, इसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन से, जो दूसरी वेरिएंट था इसका, उसके पॉलन ग्रेन को इसकी स्टिग्मा पर डालना था, तो ब्रश से वो पॉलन ग्रेन लिए गए, उसके ऊपर डस्टिंग कर दी गई इसकी स्टिग्मा के ऊपर, ताकि पॉलन ग्रेन गिर जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये डस्टिंग थी, ठीक है। फिर उसको पेपर से रैप करके बंद कर देंगे कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन बाहर से फिर भी ना आ पाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स घूमते रहते हैं। इसके बाद टैगिंग आता है। टैगिंग का मतलब क्या है कि अब हमने इसके ऊपर एक टैग लगा दिया, यहां पर उस टैग पर लिख दिया कि इस पर हमने किसका पॉलन ग्रेन डाला है, क्या किया है, प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन, कितनी स्टेप हम इस पे कंप्लीट कर चुके, ये लिख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, कलेक्शन ऑफ सीड्स। इस पॉइंट को हम लास्ट में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसकी कार्पेल किस में कन्वर्ट होगी, जो ओवरी है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होगी, और ओवरी के अंदर क्या निकलेंगे, सीड्स निकलेंगे। उन सीड्स को हमने, वो सीड्स किसका होंगे, वो सीड्स F1 जनरेशन का रिजल्ट होंगे, उनको हमने क्रॉस करा के आगे देख लिया क्या रिजल्ट आएंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ सीड्स करेंगे, और कलेक्शन ऑफ सीड्स से हमें अगली जनरेशन के सीड्स मिल जाएंगे। सारे सीड्स कैसे होंगे, जितने भी सीड्स आएंगे वो सब कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले होंगे, बट कैपिटल टी तो डोमिनेंट होता है, इसलिए सारे कैसा करेक्टर शो करेंगे, टॉल करेक्टर। बट होंगे कैसे, हाइब्रिड ही होंगे। आगे देखिए, ठीक है। इन्होंने क्रॉसेस एक पॉइंट लिया है। क्रॉसेस का मतलब ये है, अगर एक करेक्टर को फोकस किया तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। जैसे अगर केवल टॉलनेस को फोकस करके क्रॉस कराया जा रहा है, इस प्लांट में करेक्टर सारे होंगे, मेरी बात को समझिएगा। अगर हम इन दोनों प्लांट्स की बात करेंगे, ऐसा थोड़ी ना इनमें ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है। अब हो सकता है तो क्या इसमें सीड नहीं होंगे, कि इसके सीड का शेप नहीं होगा, कि इसके पॉड का कलर नहीं होगा, कि फ्लावर की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी, सब सारे करेक्टर्स होंगे, बट हमारा फोकस एक करेक्टर पे है। जब हम एक करेक्टर पर फोकस करते हैं तो हमारा क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉसेस में वही आएगा। अगर हम 2 करेक्टर पे फोकस कर लें इन एक्सपेरिमेंट में तो डायहाइब्रिड हो गया, 3 पर कर लें तो टाइहाइब्रिड हो गया, बस इतना है इसका मतलब। इसके बाद क्या किया गया, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। अब क्या किया, सेल्फ ब्रीडिंग, मतलब अगर हम इस F1 जनरेशन का सेल्फ ब्रीडिंग करा रहे। सेल्फ ब्रीडिंग मतलब यह है कि इस F1 का जो कैपिटल टी स्मॉल टी ट्री है, इसको अगर हम ले लें और इसमें इसका फ्लावर है, इसी के पॉलन ग्रेन को इसी के ऊपर पड़ने दें, सेल्फ पॉलिनेशन होने दें, फिर इसके रिजल्ट हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होने दें तो क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। या फिर एक ही ये जो रिजल्ट मिले हैं F1 जनरेशन के, इन्हीं में आपस में क्रॉस करा दो तो उसको सेल्फिंग बोल देंगे। तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी एक प्लांट ले लिया, दूसरे सीड से डेवलप हुआ दूसरा प्लांट ले लिया, इनके बीच में क्रॉस करा दिया, एक गैमेट कैपिटल टी, एक गैमेट स्मॉल टी, एक गैमेट कैपिटल टी, एक गैमेट स्मॉल टी। जब हमने इसको क्रॉस कराया तो अभी जो हमने क्रॉस के लिए हैं, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, यही तो लिए हैं। रिजल्ट्स आएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो रिजल्ट्स आए किस जनरेशन के हैं, F2 जनरेशन के। अब अगर हमें F3 जनरेशन लेनी है तो F2 जनरेशन के कोई 2 प्लांट को हम क्रॉस करा सकते हैं, तो अगली F3 जनरेशन आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि फिर हम सेल्फ ब्रीडिंग कराते रहते हैं अगली जनरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि पहले जो पेरेंट प्लांट लिए थे वो अलग अलग वैरायटी के थे, ठीक है। अगले में जो रिजल्ट आए अलग हमने नहीं चूज किए, उन्हीं को सिलेक्ट किया, उन्हीं में से कोई 2 उनका क्रॉस कराया, तो वो सेल्फ ब्रीडिंग है। फिर जो रिजल्ट आए उन्हीं के कोई 2 प्लांट क्रॉस कराए, वो भी सेल्फ ब्रीडिंग है। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? तो कहने का सेंस ये है, इस तरीके से मेंडल ने रिजल्ट निकाले थे। ये चीज़ें आपको वैसे भी आगे पढ़ने को मिलने वाली है। F2 जनरेशन में क्या होता है, ये टॉल और ये 3 प्लांट टॉल होते हैं, तो अगर हम टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो निकालते हैं तो ये 3:1 आता है, जो कि फिनोटिपिक रेशियो होता है। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो ये 1:2:1 हुआ करता है। उम्मीद है आपको